जिसको लोग ट्विन फ्लेम कहते हैं, समझते हैं, वो आखिर है क्या? जब एक ही सोल, एक आत्मा जो होती है, जब एक सोल दो में स्प्लिट हो जाती है और मेरा ही बिछड़ा हुआ भाग जब मुझे वापस मिलता है, तब हम उसे ट्विन फ्लेम कहते हैं। अब ये सोल क्यों स्प्लिट होती है? क्योंकि हमको इवॉल्व होने की घाई है, हमको मल्टीटास्किंग करनी है। बहुत सारे लेसन्स हैं जब हम जन्म लेते हैं ये सोच के कि हमें अबंडेंस भी सीखना है, प्यार भी सीखना है, सैक्रिफाइस भी सीखना है, कमिटमेंट भी सीखना है। तो अगर इतनी सारी चीज़ें सीखनी हैं तो शायद 200-500 जन्म लेने पड़े, क्योंकि हम लोग 100 बार गिरेंगे, वापस उठेंगे, वापस जन्म लेंगे। तो इन लेसन्स को स्पीड अप करने के लिए एक ही सोल दो में स्प्लिट होता है। अच्छा, इट्स लाइक दिस, कोई बैंकॉक गया हुआ है, उनको शॉपिंग करनी है, 2 घंटे का टाइम है, तो हस्बैंड वाइफ बोलेंगे ना, तू इस तरफ जा, मैं यहाँ जाती हूँ, तुझे जो यहाँ से मिले तू यहाँ से ले ले, मैं यहाँ से ले लेती हूँ। इट्स जस्ट लाइक दैट। लेकिन क्योंकि ये दोनों हिस्से एक ही सोल का भाग है, तो जब वो एक दूसरे को मिलते हैं ना, तो वो फेमिलियरिटी जो है वो इतनी पावरफुल होती है, मैग्नेटिक होती है, दैट इट इज वेरी हार्ड टू रेजिस्ट। वो दोनों एक दूसरे को इग्नोर नहीं कर पाते। मैम, यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि ये कौन से जन्म में अलग हुए हैं, क्योंकि आपने बताया कि एक ही सोल के 2 पार्ट हो गए, बिकॉज ऑफ कोर्स लाइफ पर्पस पूरे करने हैं जल्दी। तो ये कैसे पता लगाएं, क्या ये मास्टर सोल्स होती हैं, इतनी एनलाइटेंड होती हैं कि ये कर पाती हैं कि मैं अपने लेसन्स 2 सोल्स में डिवाइड होके पूरे करूं? बिल्कुल। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं और स्टूडेंट्स प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, पीएचडी लेवल्स पे होते हैं, वैसे सोल्स भी कुछ नए सोल्स होते हैं, कुछ पुराने होते हैं। तो जो नए नए सोल्स होते हैं ना, उनको शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम बोलते हैं, कि जो भी चमकीला दिखता है पहले वो एक्सपीरियंस करना है। अगर आप किसी बच्चे को लेके जाते हैं तो दुकान में जो सबसे बड़ा टेडी बेयर है उस पे उंगली डालेंगे। वैसे ही जो नए सोल्स हैं जो अभी अभी अर्थ स्कूल पे आए हैं, इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो सबसे पहले उन्हें फेम, मनी, सेक्स, रिलेशनशिप्स, उनका ध्यान यहाँ रहता है कि ये फटाफट से एक्सपीरियंस कर लें। लेकिन जो ओल्ड सोल्स हैं, जिन्होंने एक्चुअली काफ़ी जन्म लिए हुए हैं, अब उनको समझ में आता है कि जो सोल का मेन पर्पस है वो कंट्रीब्यूशन है, कि मैं अपने प्रेजेंस से दुनिया में औरों की लाइफ कैसे बेटर करूं, कैसे वापस दूं उनको जो इस अर्थ स्कूल ने मुझे दिया है। हाउ डू आई गिव बैक। सिर्फ जो एक्सपीरियंस सोल्स हैं उन्हें ही घाई लगी रहती है कि नहीं अब जल्दी जल्दी करते हैं। जो नए नए सोल्स हैं, यू विल नॉट सी ट्विन फ्लेम कनेक्शंस देयर, बिकॉज दे आर मोर सेल्फिश इन नेचर, अपने बारे में सोचते हैं। ट्विन फ्लेम्स की जर्नी बहुत मुश्किल होती है, ना हर एक को ट्विन फ्लेम मिलता है, क्योंकि इट इज़ अप टू आवर फ्री विल। हमारी मर्जी है खुद की कि मुझे अब यहाँ पे मेरे सोल से सेपरेट होना है या नहीं होना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान को अपना अपना ट्विन फ्लेम मिले। दे हैव नॉट सेपरेटेड। लेकिन अगर आपको आपका ट्विन फ्लेम मिलता है तो वो जर्नी ना सिर्फ पेनफुल रहती है, वो आपको बहुत ज्यादा ट्रिगरिंग जर्नी रहती है। सेपरेशन उसमें गारंटीड है, गारंटीड। क्योंकि अगर दोनों ट्विन फ्लेम्स मिल गए तो अपने आप में ही उनको इतना सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि वो अपने सारे लेसन्स भूल जाते हैं। अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड को मिले हैं बहुत टाइम के बाद, तो वक्त का तकाजा भूल जाते हैं ना। बिल्कुल। इन द सेम वे लेसन्स तो हमको पूरे करने ही है। तो ट्विन फ्लेम आके भी इतनी मुश्किलें पैदा करता है कि आप दोनों बिछड़ने का डिसीजन ले लेते हैं, या नेचर ऐसा कुछ करेगी कि आप ना रह पाए साथ में। तो जब लोग बोलते हैं ना, आई एम वेटिंग फॉर माई ट्विन फ्लेम, मैं बोलती हूँ मत मांगो ट्विन फ्लेम की जर्नी, क्योंकि वो बहुत पेन देके जाएगी आपको। तो एक सवाल इसमें मेरा ये भी है कि कोई ट्विन फ्लेम है, अगर मान लीजिए उन्होंने अपने सारे लेसन्स पूरे कर लिए, दोनों फ्लेम्स ने अलग अलग, तो क्या उन्हें मोक्ष मिल जाएगा?
वेरी लाइकली, या ये भी पॉसिबल है कि अब कुछ नए लेसन्स हैं जो उनको सीखने हैं। लेकिन ये जो हम मोक्ष की बात करते हैं ना, इमेजिन करिए एट दिस पॉइंट इन आवर कॉन्शियसनेस जितने सोल्स हैं, शायद हम सब वी आर पॉसिबली बिटवीन आवर 200th and 300th लाइफ टाइम। तो ये जो मोक्ष है वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर एक जन्म में हमारे अटैचमेंट्स होते हैं, डिटैचमेंट्स होते हैं। सोल की अवेयरनेस एक अलग चीज है और जो ह्यूमन बीइंग की अवेयरनेस है वो अलग चीज है। ह्यूमन बीइंग के वीकनेसेस भी होते हैं, इमोशंस भी होते हैं, हम हमारे इमोशंस में फंसते भी हैं, अटैचमेंट्स में फंसते हैं। किसी ने हमें बहुत दुख पहुंचाया तो एक रेज, एक रिवेंज भी रहता है कि मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तो अब हमारा लेसन सीखने के बदले हम रिवेंज मोड में उतर जाते हैं कि मैं इससे कैसा बदला ले लूं, इससे कैसे अपना हिसाब पूरा करूं। अब हम हमारा रास्ता खो गए। तो अब वही रास्ता वापस पाने के लिए हमको शायद 2, 3, 4 जन्म लेने पड़े। मोक्ष कभी कभी 500, 600, 700 जन्मों के बाद मिलता है। फिलहाल तो हम सिर्फ हमारे अवेयरनेस पे फोकस करें कि अगर आप इस मोमेंट में हैं, प्रेजेंट मोमेंट में हैं। आजकल प्रेजेंट मोमेंट में रहना कोई सुपर पावर से कम नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स हमको इतनी डिस्ट्रैक्शंस दे रही है कि अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में ही रह गए ये सोच के कि फिलहाल ना सिर्फ मेरा जो एक्शन है लेकिन मेरा जो रिएक्शन है, मेरा जो इंटेंशन है, मेरी जो सोच है, उस पे मैं काबू कर लूं तो मैं शायद अपने कर्मा ना बढ़ाऊं। अगर किसी ने मेरे तरफ कुछ किया है, मुझे दुख पहुंचाया है, चोट पहुंचाई है, तो इस अवेयरनेस में रहें कि ये स्यापा मैंने ही शुरू किया है कहीं पे, और अब ये जो बंदा या बंदी है ये स्यापा मुझे लौटा के मुझे कार्मिक बैलेंस का गिफ्ट दे रही है। अब कार्मिक बैलेंस क्या होता है? लोगों को लगता है कि हम लोगों ने जितने बुरे काम किए हैं ना, हम लोग राम नाम की माला जप लेंगे या कुंभ मेले में जाके डुबकी मार के आएंगे या किसी को खाना खिला देंगे, पितृ की पूजा कर लेंगे तो सब हो जाएगा। कार्मिक बैलेंस ऐसे नहीं होता। कार्मिक बैलेंस का मतलब ये है कि मैंने आपको जो तकलीफ पहुंचाई है अनजाने में, वही तकलीफ जब मैं खुद महसूस करूं तब वो कर्मा बैलेंस होता है। I have to put myself through the same problem that somebody went through because of me. तो ये सेम जन्म में भी हो सकता है या अगले बर्थ में? सेम में भी हो सकता है, अगले में भी हो सकता है, 7 जन्म के बाद भी हो सकता है, लेकिन वो बैलेंस होना तो है। जब वो बैलेंस होता है हम उसमें से कुछ लेसन सीखते हैं। लेसन शायद ना भी सीखें क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स में ईगो बहुत रहता है, तो हम यहाँ पे अटक जाते कि उसने मेरे साथ ये किया ही कैसे, अब तो मैं जिंदगी भर उसे माफ ना करूं। मैं हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, लोगों का ट्रॉमा हील करना मेरा काम है। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो अब 50-60 साल के हो गए हैं, लेकिन 7 साल की उम्र में मेरे पापा ने मुझे थप्पड़ मारा था, भूले नहीं है, वो अब तक नहीं भूले हैं। तो मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। हम लोग हमारे पास से ही निकल नहीं पाते, प्रेजेंट में ही नहीं रह पाते। अगर पूरी तरीके से प्रेजेंट में आ जाएं ये देख के कि पिक्चर बहुत बड़ी है, हमको तो सिर्फ इतना दिख रहा है, तो फॉरगिवनेस पॉसिबल हो जाए। फॉरगिवनेस पॉसिबल हो जाए तो हम लोग दूसरे लेसन सीख पाएं।